सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सेंटोस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकी एक्टर्स और फिर बाद में अमेरिकी प्रेसिडेंट बने रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे को रोनाल्डो नाम दिया। रोनाल्डो पुर्तगाल के नागरिक है। फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज़्यादा है कि वे अरबों के बंगले में रहते हैं और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो का यहाँ तक पहुँचने का सफ़र किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टीन वाली छत में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करते थे। रोनाल्डो के परिवार में उनके अलावा उनके माता पिता और 2 भाई और एक बहन के साथ रहा करते थे। अपनी साधारण सी फैमिली में जने रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में ही माली का काम किया करते थे। वे पार्क में पौधों की कटाई और छटाई और पानी पिलाकर पौधों को हरा भरा रखने का काम किया करते थे। बचपन से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से बहुत ज्यादा लगाव था। रोनाल्डो को बचपन से ही इतने ज्यादा फुटबॉल से लगाव को देखकर रोनाल्डो को 8 साल की उम्र में ही एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। रोनाल्डो की माता का नाम मरिया है, जो बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी बुलाया करती थी, क्योंकि रोनाल्डो बचपन में जब भी फुटबॉल खेला करता और हार जाता या फिर वो मैदान में अच्छा स्कोर नहीं बना पाता तो वो बीच मैदान में ही रोना शुरू कर दिया करता था। रोनाल्डो स्कूल में क्लास से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड में मिलता था। फुटबॉल के खेल में रोनाल्डो का दिल इतना ज्यादा लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में अपना मेंबर बना लिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही इतने बड़े स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लगातार 2 सालों तक फुटबॉल की प्रैक्टिस की। रोनाल्डो बताते हैं कि वह अपने पहले ब्रेक के लिए हमेशा अपने दोस्त एल्बर्ट फ्रेंटो के शुक्रगुजार रहेंगे। किस्सा कुछ यूँ था कि रोनाल्डो और एल्बर्ट एक ही फुटबॉल क्लब के लिए खेला करते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल उनके ट्रायल लेने के लिए आए तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उनके ही दोस्त एल्बर्ट ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसने सबको ही इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट अकेले ही बॉल को गोलकीपर के पास ले जा चुका था। गोल के लिए सिर्फ उसे फुटबॉल को थोड़ा सा पुश करना था, लेकिन उसने गोल नहीं किया बल्कि रोनाल्डो को बॉल पास किया और इस वजह से रोनाल्डो ने गोल मारा और अपने दोस्तों की वजह से एकेडमी में एडमिशन भी पाया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, जब एल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी है। एल्बर्ट और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की दोस्ती इस इंसिडेंट के बाद और भी ज्यादा मजबूत हो गई और वे आज तक दोस्त हैं। स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी कारण रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने परिवार को छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में अकेले ही रहना पड़ा। अपने परिवार को छोड़कर जाने का क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो 15 साल का हुआ तो उनके माता पिता को पता चला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिल में बहुत ही ज्यादा परेशानी चल रही है। फिर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिल में एक बड़ी गड़बड़ी है। इसीलिए डॉक्टरों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ज्यादा दौड़ने और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया या तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना छोड़ना होगा। 8 से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में गुजारने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल छोड़ना कतई मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी करने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के काबिल हो गए थे। इसी बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया जब शराब पीने की लत के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हिलाकर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो अपने पिता के ही सबसे ज्यादा करीब थे। शराब की वजह से पिता की मौत के कारण क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पिता ही उनके घर के कमाने वाले अकेले सदस्य थे, जिनके चले जाने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी। रोनाल्डो की मां को दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ कर कर अपने घर का गुजारा करना पड़ रहा था, लेकिन रोनाल्डो ने इन सब परेशानियों से जूझते हुए अपने फुटबॉल के मैच को जारी रखा। अपने कठिन परिश्रम के दम पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आगे जाकर एक बहुत बड़े खिलाड़ी बने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला, लेकिन इतना पैसा और इतना नाम कमाने के बाद आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी
कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वे अपने पैसों को सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले ही अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्चा वे अकेले ही उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन शूज ऑप्शन किया था और इस ऑप्शन से हुई 13 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिगरेट शराब से दूर रहते हैं और उन्होंने अपने शरीर पर टैटू सिर्फ इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि वो रेगुलर एक ब्लड डोनेटर है। ये कमाल का शख्स दुनिया का सबसे मशहूर खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों में भी शुमार है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता उस मकाम तक पहुंच चुकी है जहां तक पहुंचना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। किसी ने सही कहा है, जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ तक पहुंच जाए तो समझ जाओ आप सफलता के मुकाम को छू चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अर्थ ट्रेवल को सब्सक्राइब करें। हमें अगले किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।